बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कॉल करके बोलते हैं कि हमें खाना खाने की इच्छा नहीं करता है, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जाता है, यानी पेट फूल जाता है, गैस बनने लगता है, ये समस्या बताते हैं। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको अच्छे से समझिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी यूट्यूब या फेसबुक पे देखने को नहीं मिलेगा। सभी लोग आपको सिर्फ दवा बताएंगे या दवा खिलाने का प्रयास करेंगे। जब तक दवा आप लेंगे तब तक काम करेगा, उसके बाद फिर काम नहीं करेगा। और दवा लेने से क्या होता है कि दवा की आदत बन जाती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो भूख लगने के लिए बहुत महंगे से महंगे दवा काफ़ी समय से खा रहे हैं, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, उसके लिए बहुत महंगे से महंगे दवा खा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से खा रहे हैं, कोई समस्या ठीक नहीं हो रही है। अब जिस तरीके से वो लोग बताते हैं, अब उतना समय हमारे स्टाफ फ़ोन पे नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो भी हमें जानकारी मिलती है 80% समस्या पेट से जुड़ी हुई मिलती है। और पेट की समस्या है तो खान पान या दिनचर्या में बदलाव करके ही ठीक किया जा सकता है। आप यदि ये सोचते हैं कि हम दवा खा करके ठीक कर ले, तो आप सब दिन दवा खाते रहेंगे, आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा। जितना दिन दवा खाएंगे उतना दिन लाभ मिलेगा, बाकी लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को जाने वाला है। जो आपको पर्सनली ट्रीटमेंट दे रहा है या कोई आपको दवा बेच रहा है, बाकी लाभ उन्हें मिलने वाला है। और वो हमेशा दवा की ही जानकारी आपको देंगे, दवा का ही प्रॉफिट बताएंगे कि आप इसे लेंगे तो ये चीज़ होगा, और जैसे दवा बंद करेंगे समस्या जीव के तो ऊपर आ रहता है। इसलिए इस वीडियो को देखिए, समझिए। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यदि आपको भूख नहीं लगता है तो क्या करना है। पहला अग्नि होता है जो सम अग्नि होता है। जो पेशेंट खाना खा रहे हैं, टाइम से उनको भूख लग रहा है, तो उसको सम अग्नि कहें। अब कोई पेशेंट ऐसे हैं जो उनका खाने का समय कोई फिक्स नहीं है, तो ये जठर अग्नि में ही होते हैं। तो कोई 8 बजे खा लिए, कोई 10 बजे खा लिए, कोई 12 बजे खा लिए, तो इसी हिसाब से उनको भूख लगता है, जिसको हम लोग विषम अग्नि कहते हैं। उनका टाइम से भूख नहीं लगता है। तीसरा तरह का अग्नि होता है तीक्ष्ण अग्नि, जो 2-2 घंटा पे कुछ न कुछ खाते पीते रहते ही हैं। चौथे तरह का अग्नि है जो मंद अग्नि। मंद अग्नि जिसमें बिल्कुल भूख नहीं लगता है। तो जो ये हमने बताया, जब आप खाना खाते हैं चबा चबा कर खाएंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपका भूख लगने लगेगा, यानी खुलने लगेगा। अब आगे भी चर्चा करेंगे हम इस पर। तो यदि आपको भूख नहीं लग रहा है और खाना खाने के बाद पेट फूल जा रहा है, तो खाना खाने के बाद पेट फूलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप खाना को बारीक कणों में नहीं तोड़ पाते हैं। जब नहीं तोड़ पाते हैं और पहले से आप मंदाग्नि हैं, आपको यानी चौथे तरह की अग्नि हो चुकी है, तो ये खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। ये खाना खाने के बाद आपका पेट फूल ही जाएगा, और ये खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, ये सड़ेगा, और सड़ करके ही बाहर निकलेगा। तो यदि आपको भूख नहीं लगता है और खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए कि आपको जब भी खाना खाना है बारीक कणों में तोड़ के खाना है, मतलब बारीक चबाना है उसको, और धीरे धीरे आपको खाना है ताकि आपका डाइजेशन सही तरीके से हो। आप खाना खाने के बाद दूसरा गलती ये करते हैं कि आप खाना खाते समय यदि पानी पीते हैं तो आपको खाना खाने के बाद पेट फूल जाएगा और ज़्यादा गैस बनेगा और खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। दो चीज़, यानी यदि पेट फूलता है तो खाना को बारीक कणों में तोड़िए, चबा चबा कर खाइए, और दूसरा खाना खाने के बाद पानी नहीं पीजिए। इस आदत को आप अपनाइए पहले। दूसरा, यदि आपको भूख नहीं लगता है तो इसके लिए क्या करना है कि सुबह से शाम तक का डाइट चार्ट में क्या करना चाहिए, जो हम अपने पेशेंट के साथ करते हैं। जो हम अपने पेशेंट को जो डाइट चार्ट हम फॉलो करवाते हैं, रूटीन फॉलो करवाते हैं, यदि इस तरीके से आप करते हैं तो आपका कुछ हद तक बिना दवा का लाभ मिल सकता है। यदि दवा ज़्यादा लंबे समय तक खा लिए हैं तो इसमें समय लग सकता है। सबसे पहले जिनका पेट भी फूल जा रहा है उनके लिए भी है, और जिनको भूख नहीं लग रहा है उनके लिए भी है। तो सबसे पहले भूख न लग रहा है उनके लिए सबसे पहले 1.25 लीटर यानी 1250 ml गर्म गुनगुना पानी करके घूट घूट करके पीजिए शौचालय जाने से पहले। देखिए, यदि शौचालय से आकर पीते हैं तो आपका पेट जब खाली हो जाएगा, तो यदि पानी पिएंगे, और बहुत सारे पेशेंट 6-7 बजे के बाद पीते तो आपका भूख मर जाएगा।
यानी जो भूख की समस्या जो नहीं लग रही है और नहीं लगेगा भूख, तो समस्या बढ़ जाएगा। इसलिए शौचालय जाने से पहले लेते हैं तो ज़्यादा लाभ देगा, ताकि पेट खुल के आपका साफ होगा। जब पेट खुल के साफ हो जाए, यानी अब पेट जब पूर्ण रूप से खाली हो जाए, तो जो भी आप खाना खाते हैं 7-8 बजे करीब में, 9 बजे करीब में, इसको उस खाने को बारीक चबा चबा कर खाएं। बिल्कुल पानी का सेवन न करें। 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। दोनों में लाभ होगा, यानी भूख नहीं लगता है, खाना नहीं पचता है, पेट फूल जाता है, उसमें दोनों में। अब भूख नहीं लगता है तो इसके लिए आप समय बनाइए। समय क्या बनाना है कि आपको सुबह 10 बजे से पहले यानी 9:30 बजे तक आपको भोजन ले लेना है और भरपेट लेना है, भूख लगे अन्यथा ना लगे। आपको ज़बरदस्ती आदत बनाना है और हो सके तो किसी तरह का मेडिसिन का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, आयुर्वेद का, खाना खाने के बाद कुछ दिनों के लिए, प्रतिदिन नहीं। और नहीं तो आप कुछ घरेलू उपचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियो दिया है, खाना खाने से पहले अदरक लीजिए, या उसके बाद हमने ये भी बताया है कि बहुत सारे चूर्ण आते हैं, जो पाचक चूर्ण आते हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण आते हैं, तो ये सब का भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं और टाइम से खाना खाते हैं तो आपको भूख लगने लगे। जैसे सुबह में 9:30 में खा लिया, यदि दोपहर में लेते हैं तो दोपहर में भी एक समय बना लीजिए, और शाम को लेते हैं तो 7 बजे से पहले लीजिए। जब ज़बरदस्ती इसका आदत डालेंगे धीरे धीरे, तो क्या होगा कि फिर समय से भूख खुल के लगने लगी। इसके लिए कम से कम 5 से 6 महीना लग सकते हैं, किसी को 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन दवा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप घरेलू उपचार कर सकते हैं, या तो थोड़ा सा दवा ले सकते हैं, तो इससे आपका खाना जो भूख नहीं लगता है, भूख खुल के आने लगेगा। अब बात रह गया कि खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, तो मंदाग्नि होने की वजह से जो खाना भूख नहीं लगता है और ज़बरदस्ती खाना खाते हैं, और ऊपर से खाना खाते के साथ पानी भी पीते हैं, तो इस अवस्था में क्या होगा कि आप खाना खाएंगे, आपका पेट फूल जाएगा। जब खाना को जिस तरीके से मैंने बताया है कि नियम बना लेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा कुछ दिन के लिए, फिर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम पेशेंट का इलाज करते हैं। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमें घर बैठे इलाज लेना चाहिए, जैसे आप परेशान हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर, ये हमारे ऑफिस का नंबर है, हमारे स्टाफ से आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप से बात करें, कृपया कॉल ना करें। व्हाट्सअप पे अपनी समस्या बताकर यदि आप ट्रीटमेंट लेना चाहें तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं हमसे। आप बहुत आसानी से घर बैठे ले सकते हैं, और जो मैंने बताया है कि किस तरीके से हम पेशेंट को करवाते हैं, और जो हम अपने क्लिनिक पे भी करवाते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन में भी हम पेशेंट को करवाते हैं, ताकि पेशेंट को धीरे धीरे भूख खुलकर लगने लगे। समय लगता है, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा कुछ घरेलू उपचार हो गए, कुछ औषधियाँ हो गई जो हमने पेशेंट को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। यदि लंबे समय के लिए दवा लेते हैं तो फिर समस्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो पहले भी मैंने बताया कि लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और आज के बाद भूख लगने के लिए और कभी दवा का इस्तेमाल न करें। यदि दवा से भूख लगने की प्रक्रिया को आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर समझ लीजिए कि सब दिन दवा खाएंगे, लाभ आपको नहीं, लाभ उन्हें मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को, जो आपको दवा खिला रहे हैं और जो आपको दवा बेच रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।